अच्छे कर्म है तो भगवान भी साथ देते हैं। अच्छे कर्म कैसे करें? अच्छे कर्म क्या हैं? ये हैं 3 तरीके जिनसे आप अपने कर्म सुधार सकते हैं। अच्छे कर्म क्या हैं? ये सवाल हर किसी के मन में आता है, क्योंकि अच्छे कर्मों की कोई तय परिभाषा तो है नहीं। फिर कैसे पहचानें कि हमारे कर्म अच्छे हैं या बुरे? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों की नीयत बताती है कि वह अच्छे हैं या बुरे। इस लेख में जानेंगे कि अच्छे कर्म क्या हैं और कैसे हम अपने कर्म सुधार सकते हैं। कर्म जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्म न केवल हमारे अच्छे और बुरे कृत्यों का परिणाम देते हैं, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्मित करते हैं और हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म करके हम अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे 3 तरीके बताएंगे जिनसे आप अच्छे कर्मों को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जानिए कि अच्छे कर्म आखिर हैं क्या। नीयत तय करती है कर्मों का फल। जैसा मैंने ऊपर भी बताया कि कर्मों की नीयत बताती है कि वह अच्छे हैं या बुरे, यानी आप किस इंटेंशन के साथ कर्म कर रहे हैं, वो नीयत तय करती है कि कर्म किस श्रेणी में आएगा। उदाहरण के लिए, आप किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो वो झूठ बुरे कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी नीयत साफ थी। लेकिन अगर आप किसी का धन लूटने, उसे नीचा दिखाने या बदनाम करने की नीयत से झूठ बोल रहे हैं, तो फौरन आपके कर्म खराब हो जाएंगे। कर्मों के बारे में हमने कई वीडियोस में विस्तार से बात की है। लिंक मैं नीचे अटैच कर दूंगी, आप वहां से भी जान सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कैसे अपने कर्मों को सुधारा जा सकता है। पुराने कर्मों से छुटकारा कैसे पाएं? इंसान अपने हर दिन के जीवन में नए कर्म इकट्ठे करता रहता है, तो फिर क्या वह इस कर्म से कभी मुक्त ही नहीं हो सकता? इंसान अपने हर दिन के जीवन में नए कर्म इकट्ठे करता रहता है, तो फिर क्या वह इस कर्म से कभी मुक्त ही नहीं हो सकता? आज के स्पॉट में सद्गुरु इस उलझन का हल बता रहे हैं कि कैसे आप अपने कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। आप में से ज्यादातर लोग जो इसी संस्कृति में पले बड़े होंगे, उन्होंने कर्म के बारे में काफी कुछ सुना होगा। फिर भी यह सवाल मन में रह जाता है कि कर्म क्रियाकलापों या कार्य कारण के इस अंतहीन चक्र से बाहर कैसे निकला जाए। क्या कुछ ऐसे क्रियाकलाप हैं जो मुक्ति के मार्ग पर दूसरी गतिविधियों की तुलना में ज्यादा सहायक होते हैं? दरअसल किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि का नहीं होना ही सबसे अच्छा है। न शरीर में न दिमाग में किसी तरह की कोई हलचल हो। लेकिन कितने लोग ऐसा कर पाने के काबिल हैं? अंग्रेजी शासन के अंतिम दिनों में जब स्वतंत्रता आंदोलन मजबूत होने लगा था और अंग्रेज समझने लगे थे कि जल्द ही भारत में उनका राज्य खत्म होने वाला है, तो जाने से पहले वह जितना हो सके भारत को लूट लेना चाहते थे। जब दुनिया भर में आर्थिक मंदी का छाने लगी, तो अंग्रेजों की नजर दक्षिण भारत के मंदिरों पर पड़ी। हालांकि लोग काफी गरीब थे, भूख से मर रहे थे, लेकिन वे अपने भगवान की देखभाल बहुत अच्छे से करते थे, जिसकी वजह से मंदिरों में भारी खजाना भरा पड़ा था। अंग्रेजों को ये मंदिर आय का बड़ा स्रोत लगे, जिसके चलते उन्होंने इन मंदिरों को अपने नियंत्रण में रखने का फैसला किया। एक दिन एक कलेक्टर की नजर एक मंदिर के बही खाते में दर्ज एक एंट्री पर पड़ी, जिसमें लिखा था ओन्नम पन्नादे स्वामिक सापाड़ू, जिसका मतलब है भोजन ऐसे स्वामी के लिए जो कुछ नहीं करते हैं, के लिए 25 रुपये प्रति माह। उस स्वामी ने इतना कुछ नहीं किया था कि वहां पर जबरदस्त चीजें घटित हो रही थी। इस आयाम से पूरी तरह से अनजान कलेक्टर पूरी तहर से अभिभूत हो गया था। मनुष्य इस दुविधा से भ्रमित है कि ईश्वर करता है, वह हमारे कार्यों को प्रेरित करता है और हमें वैसा ही व्यवहार करने के लिए उकसाता है जैसा हम किया करते हैं। हालांकि यह एक त्रुटिपूर्ण एवं अधूरी समझ है। इस लेख में स्वामी मुकुंदानंद इस कथन के रहस्य को उजागर करते हैं और हमारे कार्यों में भगवान की भूमिका बनाम हमारी जिम्मेदारी की व्याख्या करते हैं। चूंकि हम अपनी कमियों को स्वीकार करना नहीं चाहते, इसलिए लोग अक्सर बहाने बनाते हैं और अपने कार्यों के लिए भगवान को दोषी ठहराते हैं। ऐसे कई तर्क हैं जो इस बात का खंडन करते हैं कि ईश्वर हमारे कार्यों के लिए जिम्मेदार है। ईश्वर हमें अपने कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। हम चुनाव करने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करते हैं। क्या भगवान ही हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के वास्तविक करता है? ये शंका कई लोगों के मन में रहती है। आमतौर पर बोला जाने वाला एक वाक्य है, बिना भगवान की कृपा के एक पत्ता भी नहीं हिलाता। ये सुनकर लोग निश्चिंत हो जाते हैं
क्योंकि इस वाक्य का प्रचलित अर्थ है कि भगवान हमारे सभी कर्मों के कर्ता हैं, इसलिए हमें अपने कर्म सुधारने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। परिणाम स्वरूप लोग अपने गलत कार्यों को सुधारने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करते और यह कहकर गलत कार्यों को उचित ठहराते हैं, जैसी भगवान की इच्छा। वस्तुतः यह हानिकारक सोच है। हमें इसे परिश्रम पूर्वक अपने मस्तिष्क से निराना चाहिए। उपर्युक्त विचार का खंडन करने वाले कुछ तर्कों पर दृष्टि डालें। यदि भगवान हमारे सभी कर्मों के कर्ता होते तो वे सभी कर्म उत्तम होते, क्योंकि भगवान कभी कोई भूल नहीं कर सकते। हालांकि हमारी असंख्य गलतियां ये दर्शाती हैं कि हम अपनी इच्छा से ही काम कर रहे हैं। यदि भगवान कर्ता होते तो हमें अपने कार्यों के लिए कोई कर्मफल नहीं भुगतना पड़ता, क्योंकि यदि ऐसा होता तो भगवान स्वयं कर्मफल का भोग करते या स्वयं को क्षमा कर देते। भगवान सभी जीवात्माओं के प्रति निष्पक्ष और पूर्णतया न्यायकारी होते हैं। यदि वह हमारे कार्यों का कर्ता होते तो वह हम सभी से समान व्यवहार करवाता, या तो वह हर किसी से अच्छे कर्म करवाते ताकि सभी संत बन जाएं, या वह हर किसी से दुष्कर्म करवाते और सभी राक्षस बन जाते। हालांकि दुनिया में इतनी असमानता दिखती है, जिसका सामान्य अर्थ है कि हम सभी को अपने विचारों और कार्यों को चुनने की स्वतंत्रता है। यदि भगवान हमारे कर्मों के प्रेरक होते तो उन्हें वेद अथवा अन्य किसी ग्रंथ को प्रकट करने की आवश्यकता ही न होती। वह तो इतना ही कह देते कि हे आत्माओं, मैं ही सबका करता हूं, इसलिए आपको उचित और अनुचित कर्म को समझने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भगवान ने शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान का एक महासागर उपलब्ध कराया है, जो हमारे कर्मों के आधार एवं प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। परंतु यह कथन भी सच है कि कुछ वैदिक ग्रंथों में ईश्वर को कर्ता कहा गया है। उदाहरण के लिए भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मैं सभी जीवित प्राणियों के हृदय में विराजमान हूं और मुझसे स्मृति, ज्ञान और विस्मृति भी आती है। 15.15। लेकिन भ्रम से बचने के लिए उपर्युक्त संदर्भ को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। यदि हम दो शब्दों को समझ सकें तो मामला स्पष्ट हो जाएगा: प्रयोजक कर्ता और प्रयोज्य कर्ता। प्रयोजक कर्ता वह है जो कर्म करने की शक्ति प्रदान करता है। ईश्वर प्रयोजक करता है क्योंकि वह हमारी इंद्रियों, मन और बुद्धि को कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रयोज्य कर्ता वह है जो शक्ति का उपयोग करता है। प्रत्येक जीवात्मा प्रयोज्य करता है क्योंकि वह इस शक्ति का उपयोग करती है। उदाहरणतः बिजली संयंत्र व्यक्तिगत घरों को बिजली प्रदान करता है। इस बिजली का उपयोग कैसे होगा, यह घर के लोगों की इच्छा पर निर्भर है। इसी प्रकार भगवान दृष्टि की शक्ति से आंखों को सक्रिय करते हैं। उसके बाद हम जो इच्छा करते हैं वही देखते हैं। हम या तो किसी मंदिर में जा सकते हैं और भगवान के दिव्य रूप को देख सकते हैं, या हम किसी सिनेमा घर में बैठकर फिल्म देख सकते हैं। किसी भी स्थिति में यह हमारा विकल्प है और हम इसके लिए भगवान को दोष नहीं दे सकते। हम यह नहीं कह सकते, अच्छा भगवान मुझे हमेशा फिल्में क्यों दिखाता है। वह हमें केवल देखने की शक्ति प्रदान करता है। हम इसका उपयोग कैसे करते हैं यह हमारे विवेक पर छोड़ दिया गया है। अतः कर्मों के कर्ता के संबंध में शास्त्र सही है। ईश्वर करता है क्योंकि वह प्रयोजक करता है। आत्मा भी करता है क्योंकि वह प्रयोज्य करता है। कार्यों के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने में प्रयोज्यकर्ता मुख्य है, क्योंकि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग कर सकता है। इसलिए आत्मा अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है। इस कारण कर्म के विधान के अनुसार आत्मा को कर्मफल मिलता है। कर्म का क्या अर्थ है? What does कर्मा मीन? कर्म का शाब्दिक अर्थ है कोई भी क्रिया। कर्म का रास्ता बहुत अजीब है। जितना आप इसे समझते हैं यह उतना ही आपको आश्चर्यचकित करता है। यह लोगों को मिलाता भी है और उन्हें दूर भी कर देता है। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है और कोई व्यक्ति शक्तिशाली। कर्म ही किसी को गरीब तो किसी को अमीर बनाता है। इस संसार में जो भी संघर्ष हो रहा है वो सब कर्म बंधन के कारण ही है। कर्म आपकी तार्किक और बौद्धिक क्षमता के परे है। जब आप कर्म को समझने लगते हैं तो आप घटनाओं और लोगों से बंधना बंद कर देते हैं और आपकी स्व के लिए यात्रा प्रारंभ हो जाती है। कर्म के 3 प्रकार, 3 टाइप्स ऑफ कर्मा। अच्छी और बुरी बातें कर्म के आधार पर ही घटित होती हैं। जब समय अच्छा होता है तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है
वो भी कभी कभी आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपके जीवन में ऐसे लोग भी आपके मददगार बनकर आ जाते हैं जिनके लिए आपने कभी भी कुछ नहीं किया होता है। इस सब में समय की भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। सिर्फ मनुष्यों में ही यह क्षमता होती है कि वे समय के प्रभाव को बदल दें और स्वयं कर्म के बंधन से मुक्त कर सकें, और केवल कुछ लोग ही अपने जीवन में इससे मुक्त होने के उद्देश्य को स्थापित कर पाते हैं। कुछ कर्म बदले जा सकते हैं जबकि कुछ कर्म नहीं बदले जा सकते। इसके लिए सबसे पहले हमें कर्म के तीनों प्रकारों को जानना होगा, जो कि है प्रारब्ध, संचित और आगामी। एक प्रारब्ध कर्म, प्रारब्धा कर्मा। प्रारब्ध का अर्थ है शुरू किया हुआ, जो कर्म पहले से ही चल रहा है। प्रारब्ध कर्म वह है जिसका परिणाम वर्तमान में आपको मिल रहा है। आप इसे बदल नहीं सकते क्योंकि यह पहले से ही घटित हो रहा है। 2. संचित कर्म, संचिता कर्मा। संचित कर्म वे कर्म हैं जिन्हें आप इकट्ठा करते हैं, जो हम अपने साथ लेकर आए हैं। संचित कर्म इकट्ठा किए गए वे कर्म हैं जिन्हें आध्यात्मिक क्रियाओं जैसे कि ध्यान आदि के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। हम अपने संचित कर्मों को प्रार्थना, सेवा और लोगों में प्रेम व आनंद बांटकर भी समाप्त कर सकते हैं। सत्संग, सत्य का साथ, जो कि निश्चित रूप से ऐसे बुद्धिमान और दयावान लोगों की संगति में मिलता है जिनकी उपस्थिति में हम स्वयं को बेहतर और आनंदपूर्ण महसूस करते हैं, सभी प्रकार के नकारात्मक कर्मों के बीजों को नष्ट कर देता है। 3. आगामी कर्म, अगमी कर्म। आगामी का शाब्दिक अर्थ होता है जो अभी नहीं आया है। आगामी कर्म वे कर्म होते हैं जो अभी आपके सामने आए नहीं है। वे कर्म जो भविष्य में आने वाले हैं। यदि आप कोई अपराध करते हैं तो हो सकता है कि आप आज न पकड़े जाएं, परंतु इस बात की पूरी संभावना है कि आप भविष्य में पकड़े जाएंगे। ये आपके द्वारा किए गए कार्यों के भविष्य के कर्म हैं। हमारे मस्तिष्क पर हमारे कुछ कार्य इस प्रकार की मजबूत छाप छोड़ते हैं जो भविष्य के कर्म का रूप ले लेते हैं। आप किसी के भी साथ जो कुछ भी करते हैं वो आपको वापस मिलता है। यही कर्म का सिद्धांत है। इसलिए हमारे कर्म हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर अच्छे या बुरे हो सकते हैं। 1. अच्छे कर्म, गुड कर्मस। ये वो अच्छे काम हैं जो आप दूसरों के लिए करते हैं और फिर आप उन कार्यों में बंध जाते हैं। आपको उसके बदले में प्रशंसा या कुछ परिणाम मिलने की आशा होती है। मैंने बहुत सेवा की है या मैंने 10 वर्षों तक ध्यान किया है, इसलिए मुझे इसका कुछ भौतिक परिणाम मिलना चाहिए या मुझे इसके बदले में आध्यात्मिकता प्राप्त होनी चाहिए। कभी कभी लोग अच्छे काम करने के बाद भी दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इसके बदले में कुछ प्रशंसा मिलने की आशा होती है, तो यह आशा कर्म बन जाती है। आप लोगों की भलाई अपने स्वभाव के कारण करें। जब आप अपने कार्यों के परिणाम से नहीं जुड़ते हैं तो आप कर्म एक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दो। जब आप दूसरों की भलाई की कामना करते हैं तो आपके साथ भी अच्छी चीजें ही घटित होती हैं। यही प्रकृति का नियम है। 2. बुरे कर्म, बैड कार्मस। जो कुछ भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से किया जाता है, चाहे वो विचार हो या कार्य, वह बुरे कर्म कहलाते हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने बहुत सुंदरता के साथ बताया है कि हमें बुरे कर्मों से दूर क्यों रहना चाहिए। वो कहते हैं, हमें कुछ भी बुरा क्यों नहीं करना चाहिए। आइए इसे समझें। यदि आप कुछ बुरा करते हैं तो आपकी नींद गायब हो जाती है, आपके मन की शांति भंग हो जाती है और इसके कारण आपका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। कुछ न कुछ आपके मन को कचोटता रहता है, और जब कभी कुछ बात आपके मन को कचोटती है तो आप कुछ भी सृजनात्मक नहीं कर पाते हैं और आप दुखी रहने लगते हैं। हमें दूसरे लोगों को धोखा क्यों नहीं देना चाहिए? इसका सीधा सा कारण यह है कि हम स्वयं यह नहीं चाहेंगे कि कोई और व्यक्ति हमें धोखा दे, है ना? जो कुछ भी हम दूसरों के लिए करते हैं वो हमारे पास वापस लौट कर आता है। यही कर्म का सिद्धांत है। क्या आप जानते हैं, जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आप उनके अच्छे कर्म का प्रभाव ग्रहण करते हैं, और जब आप किसी की बुराई करते हैं तो आप उसके बुरे कर्मों का प्रभाव ग्रहण करते हैं। कर्म व ध्यान में संबंध। ध्यान आपके जीवन में समरसता और एकाग्रता लाता है। यह जीवन के प्रति आपकी आकांक्षाओं को कम करने में मदद करता है। आपके अपराध बोध, शर्म तथा आरोप लगाने की प्रवृत्ति को कम करता है। यह आपको लालसाओं से रहित करता है और भौतिकवाद से दूर रहने में मदद करता है। इसीलिए
जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह वो अवस्था होती है कि यदि आप कर्म करते भी हैं तो भी आप कर्म के बंधन में नहीं बंधते। बिना लालसा के प्रेम करना, आकांक्षाओं से रहित हो जाना, इस सब से आप पुनः जन्म नहीं लेते हैं और फिर कर्म का चक्र रुक जाता है। इसी प्रकार जब आप दूसरों को और खुद को आरोप लगाना बंद कर देते हैं तो और जब अपराध बोध, दुख या शर्म की भावना के घने बादल हमारे अंतरात्मा से छंट जाते हैं तो हम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। यह मुक्ति सिर्फ तभी मिलती है जब आपको गुरु के माध्यम से ध्यान के द्वारा अपने भीतर के परमात्मा का एहसास हो जाता है।